A block of mass m is placed on the top of a bigger block of mass capital M as shown in figure. All surfaces are frictionless. The system is released from rest. The shift of center of mass of the system when m reaches bottom is. ये स्मॉल m ब्लॉक है, ये कैपिटल m ब्लॉक है. तो जब हम सिस्टम को रिलीज़ करते हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है. सेंटर ऑफ मास जब भी शिफ्ट होता है जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा. इस वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा है mg फोर्स, तो इसीलिए ये नीचे आ जाएगा, कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगा. इनिशियली मैं मानता हूँ कि इन दोनों का, इसका और इसका सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पे है, ठीक है. जब ये स्लाइड करेगा तो स्लाइड करने के बाद मैं मान लेता हूँ कि ये पहुँच गया यहाँ पे, है ना. ये नीचे की तरफ इधर आ जाएगा और ये वाला ब्लॉक पीछे चला जाएगा, बड़ा वाला पीछे आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा. तो अगर हॉरिजॉन्टल मोशन देखूँ तो छोटा वाला ब्लॉक तो लेफ़्ट साइड में चला जाएगा और बड़ा वाला राइट साइड में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है. तो क्या होगा, जब ये वाला ब्लॉक नीचे आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास भी तो नीचे आ जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग नहीं होगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg. तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तभी तो ये पहले ऊपर था, अब नीचे आ गया. समझ में आई बात. तो कोई भी फोर्स का कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर आप कंपोनेंट देखेंगे तो mg sin थीटा अलॉन्ग द इंक्लाइन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कुछ भी फोर्स नहीं है. तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे आ गया और इसी की वजह से ये जो फाइनल सिचुएशन है इसमें सेंटर ऑफ मास भी नीचे आ जाएगा. तो सेंटर ऑफ मास नीचे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना. वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन हॉरिजॉन्टल में नहीं है, इसलिए सेंटर ऑफ मास भी वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट नहीं होगा. थैंक यू.